दोस्तों, रमजानुल मुबारक इस्लामी साल का वह बाबरकत और मुकद्दस महीना है जिसके आते ही पूरी दुनिया के मुसलमान इबादत, तिलावत, दुआ और नेक कामों में मशगूल हो जाते हैं। यह सिर्फ भूख और प्यास सहने का नाम नहीं, बल्कि अपने नफ्स पर काबू पाने, गुनाहों से तौबा करने और अपने रब के करीब होने का सुनहरा मौका है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की कई मशहूर अदाकाराएं भी रमजानुल मुबारक का पूरा एहतराम करती हैं। चमक दमक, शोहरत और बिजी लाइफ के बावजूद ये एक्ट्रेस रोजे रखती हैं, नमाज अदा करती हैं और इस मुकद्दस महीने को पूरी अकीदत के साथ गुजारती हैं। आज की इस खास वीडियो में हम आपको उन 11 मशहूर भारतीय अदाकाराओं के बारे में बताएंगे जो रमजान के रोजे बड़ी पाबंदी और इखलास के साथ रखती हैं। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर नाम के साथ एक दिलचस्प और रूहानी पहलू जुड़ा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, नोरा फतेही। नोरा फतेही बॉलीवुड की एक बेहद मशहूर डांसर और एक्ट्रेस हैं। उनका ताल्लुक मराकश से है, लेकिन उन्होंने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में अपने डांस नंबर से जबरदस्त पहचान बनाई है। फिल्म इंडस्ट्री की चकाचौंध और ग्लैमर के बावजूद नोरा अपने मजहबी अकायद से गहराई से जुड़ी हुई हैं। एक इंटरव्यू में नोरा ने खुलासा किया था कि वह बचपन यानी करीब 7 साल की उम्र से रोजे रख रही हैं। उनके मुताबिक रमजान का महीना उन्हें रूहानी सुकून और जहनी मजबूती देता है। वह कहती हैं कि रोजा उनके लिए सिर्फ फर्ज नहीं, बल्कि दिल की खुशी है। हर साल वह इस महीने का बेसब्री से इंतजार करती है। नंबर 2, हिना खान। हिना खान भारतीय टीवी इंडस्ट्री का एक बड़ा ही मशहूर नाम है। उन्होंने कई सुपरहिट शोज में काम किया और अब फिल्मों में भी नजर आती हैं। वह एक मुसलमान हैं और इस्लामी तालीमात पर अमल करने की कोशिश करती रहती हैं। साल 2024 में जब उन्हें कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ा, तब भी उन्होंने रमजान के रोजे नहीं छोड़े। इलाज के दौरान भी वह दीनी इबादत में मशगूल रहीं। हिना के मुताबिक रोजा उन्हें सब्र और हिम्मत सिखाता है। वह अक्सर सोशल मीडिया पर अफ्तार की झलकियां भी शेयर करती हैं, जिससे उनके रमजान से गहरे लगाव का पता चलता है। नंबर 3, गौहर खान। गौहर खान ने अपने कैरियर की शुरुआत मॉडलिंग से की और फिर फिल्मों और रियलिटी शोज में अपनी पहचान बनाई। वह भी रमजान के महीने को पूरे एहतराम के साथ गुजारती हैं। गौहर खान सोशल मीडिया पर रमजान के दौरान दुआ, इबादत और रोजे से जुड़ी पोस्ट शेयर करती रहती हैं। वह अपने फैंस को भी इस मुकद्दस महीने में नेक काम करने की तरगीब देती रहती हैं। उनके लिए रमजान खुद को बेहतर इंसान बनाने का महीना है। नंबर 4, हुमा कुरैशी। हुमा कुरैशी बॉलीवुड की जानी मानी अदाकारा हैं, जिन्होंने कई बड़ी फिल्मों में अहम किरदार निभाए हैं। उनका ताल्लुक एक मुसलमान घराने से है और वह रमजान के महीने में खास तौर पर इबादत का एहतमाम करती है। हुमा के मुताबिक रमजान उन्हें तन्हाई में अपने रब से बात करने और अपनी रूहानी कैफियत को मजबूत करने का मौका देता है। वह इस महीने में अपने परिवार के साथ ज्यादा वक्त बिताना पसंद करती हैं। नंबर 5, जन्नत जुबैर। जन्नत जुबैर एक मशहूर टीवी एक्ट्रेस और सोशल मीडिया स्टार हैं। कम उम्र में ही उन्होंने बड़ी शोहरत हासिल कर ली और जन्नत भी रमजान के रोजे बड़ी ही पाबंदी से रखती है। वह अक्सर मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की जियारत की तस्वीरें शेयर करती हैं। रमजान के दौरान वह अपने फैंस को इबादत, सब्र और शुक्र की तालीम देती नजर आती है। नंबर 6, दीपिका कक्कड़। दोस्तों, दीपिका कक्कड़ पहले हिंदू थीं, लेकिन शोएब इब्राहिम से शादी के बाद उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम कबूल करने के बाद से वह रमजान के रोजे पूरी अकीदत से रखती हैं। दीपिका के मुताबिक रमजान का महीना उन्हें अलग ही रूहानी सुकून देता है। वह 5 वक्त की नमाज अदा करने की पूरी कोशिश करती हैं और अपने घर में रमजान का खास माहौल बनाए रखती हैं। नंबर 7, आयशा टाकिया। आयशा टाकिया एक वक्त बॉलीवुड की बेहद लोकप्रिय अदाकारा थीं। शादी के बाद उन्होंने इस्लाम कबूल किया और अब वह दीनी तालीमात पर अमल करने की कोशिश करती हैं। आयशा टाकिया के मुताबिक रमजान उनका सबसे पसंदीदा महीना है। वह पूरे रोजे रखती हैं और इसे खुद को सुधारने का बेहतरीन मौका मानती हैं। नंबर 8, संजीदा शेख। संजीदा शेख टीवी और फिल्मों की खूबसूरत और टैलेंटेड अदाकारा हैं। वह भी रमजान को निहायत अदब और एहतराम के साथ गुजारती हैं।
संजीदा के मुताबिक रमजान उनके लिए रूहानी सुकून और ताजगी का जरिया है। वह रोजा छोड़ने की कायल नहीं है और पूरी पाबंदी के साथ इबादत करती हैं। नंबर 9, राखी सावंत। राखी सावंत ने साल 2023 में इस्लाम कबूल किया और अपना नाम फातिमा रखा। इनकी शादी ज्यादा लंबी नहीं चली, लेकिन उन्होंने इस्लाम पर कायम रहने का फैसला बरकरार रखा। राखी ने उम्राह भी अदा किया और अब वह रमजान के रोजे भी रखती हैं। उनके मुताबिक रोजा उन्हें दिल्ली सुकून देता है और जिंदगी को सही राह दिखाता है। नंबर 10, रीम समीर शेख। रीम समीर शेख ने बहुत छोटी उम्र में अपने करियर की शुरुआत की और आज वह टीवी इंडस्ट्री की जानी पहचानी अदाकारा हैं। रमजान का महीना उनके लिए बेहद खास होता है। रीम के मुताबिक वह रोजे रखने के साथ साथ नमाजों की पाबंदी और कुरान की तिलावत का खास एहतमाम करती हैं। नंबर 11, आमना शरीफ। आमना शरीफ ने मॉडलिंग से अपने कैरियर की शुरुआत की और टीवी की दुनिया में खूब नाम कमाया। वह भी रमजान में पूरे रोजे रखती हैं। आमना के मुताबिक रमजान उन्हें ऐसा रूहानी सुकून देता है जो साल के बाकी महीनों में महसूस नहीं होता। दोस्तों, यह थीं वो मशहूर अदाकाराएं जो शोहरत और बिजी जिंदगी के बावजूद रमजान के रोजे रखती हैं और इस मुकद्दस महीने को पूरी अकीदत के साथ गुजारती हैं। दोस्तों, इन तमाम अदाकाराओं की जिंदगी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। शोहरत, दौलत, नाम और कामयाबी अपनी जगह, लेकिन अपने रब से रिश्ता सबसे ऊपर होता है। रमजान हमें यही सिखाता है कि इंसान चाहे किसी भी मुकाम पर क्यों न पहुंच जाए, उसे अपने पैदा करने वाले को नहीं भूलना चाहिए। रोजा सिर्फ पेट की भूख और प्यास का नाम नहीं है, बल्कि यह हमारी आंखों का रोजा, हमारी जबान का रोजा और हमारे दिल का रोजा भी है। जब कोई इंसान जो हर वक्त कैमरों की रोशनी में रहता हो, वह भी इस मुकद्दस महीने में सादगी अपनाता है, इबादत करता है और अपने गुनाहों की माफी मांगता है, तो यह हम सब के लिए एक मजबूत पैगाम है। दोस्तों, आज का दौर फितनों का दौर है। सोशल मीडिया, ग्लैमर और भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसान अपने असली मकसद को भूलता जा रहा है। लेकिन रमजान हमें रुक कर सोचने का मौका देता है। यह महीना हमें खुद का मुहासबा करने का वक्त देता है। क्या हमने अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव किया? क्या हमने किसी का दिल तो नहीं दुखाया? क्या हमारी कमाई हलाल है? क्या हम नमाज के पाबंद हैं? रमजान इन सवालों का जवाब ढूंढने का नाम है और यही वजह है कि बहुत से लोग जो पहले दीन से दूर होते हैं, रमजान में अपने रब की तरफ लौट आते हैं। मस्जिदों में नमाजियों की कतारें लंबी हो जाती हैं। तरावीह में कुरान की तिलावत दिलों को हिला देती है। सहरी की बरकत और अफ्तार की दुआएं इंसान को अंदर से बदल देती हैं। दोस्तों, अगर ये अदाकाराएं जिनके पास दुनिया की हर नेमत मौजूद है, वह भी रोजा रख सकती है, तो हम क्यों नहीं? हम सबको चाहिए कि इस रमजान को अपनी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना लें। नमाज की पाबंदी शुरू करें और कुरान की तिलावत को रोज का हिस्सा बनाएं। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करें और सबसे अहम, अपने दिल को साफ करें, क्योंकि कौन जाने यह रमजान हमारी जिंदगी का आखिरी रमजान हो। तो आइए इस बार सिर्फ भूखे प्यासे रहने तक रमजान को सीमित न रखें, बल्कि अपने किरदार, अपनी सोच और अपनी आदतों को भी बदलें। अल्लाह ताला हम सबको इस मुकद्दस महीने की कदर करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी इबादतों को कबूल करे और हमें सच्चा मुसलमान बनने की हिदायत दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिन फिल्मी सितारों को हम सिर्फ ग्लैमर और शोहरत की दुनिया में देखते हैं, उन्हीं में से कुछ लोग रमजान के मुकद्दस महीने में चुपचाप रोजा भी रखते हैं। जी हाँ, हैरानी की बात यह है कि यह सिर्फ मुसलमान अदाकार नहीं, बल्कि भारत के कई मशहूर गैर मुस्लिम सितारे हैं जो रमजान का एहतराम करते हुए रोजा रखते हैं। इनमें से कुछ नाम ऐसे हैं जिनके बारे में सुनकर आप यकीन ही नहीं कर पाएंगे। और एक स्टार तो ऐसा है जिसने जेल के अंदर मुसलमानों का जज्बा देखकर रोजा रखना शुरू कर दिया था। आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे 10 बड़े सितारों के बारे में बताने वाले हैं जिनकी सच्चाई शायद आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी नाम आपको सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है। और अगर आप भी रोजा रखते हैं तो दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 1, संजय दत्त। दोस्तों, संजय दत्त को कौन नहीं जानता होगा।
यह भारत के एक मशहूर बॉलीवुड एक्टर हैं जो पैदाइशी तौर पर हिंदू हैं, क्योंकि ये सुनील दत्त के बेटे हैं जो हिंदू थे, जबकि इनकी मां नरगिस एक मुसलमान थी। अब रही बात संजय दत्त के रोजे रखने की, तो इस हवाले से संजय दत्त खुद बताते हैं कि जब मैं जेल में था तो उस वक्त हमारे साथ में मौजूद मुसलमान रमजान के महीने में रोजा रखते थे। मुसलमानों को सहरी में अच्छा खाना और गर्म चाय दी जाती थी, जबकि हमें दिन भर में भी अच्छा खाना नहीं मिलता था। बस ये देखते हुए फिर हमारे कुछ मुसलमान दोस्त हैं, वो यह जानते हुए भी अपना खाना मेरे साथ शेयर कर देते थे कि उन्हें सारा दिन भूखा और प्यासा भी रहना है। मुसलमानों का यही जज्बा देखकर मैं उनसे बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ और फिर भाईचारे के तौर पर मैं भी उनके साथ में रोजे रखने लगा, जिससे मुझे बहुत राहत और सुकून मिलने लगा था। इसके बाद संजय दत्त को एक दो इफ्तार पार्टियों में नहीं बल्कि कई बार इफ्तार पार्टियों में मुसलमानों के साथ रोजा इफ्तार करते हुए भी देखा गया। तो इससे इस बात का पता चलता है कि संजय दत्त भी रमजान के महीने में रोजा रखते हैं। नंबर 2, विजय थलापति। दोस्तों, विजय थलापति साउथ के एक बड़े एक्टर हैं। हालांकि इन्होंने पिछले साल फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया था और राजनीति में अपना कदम रख लिया था। हम आपको बता दें कि विजय थलापति का अभी पिछले साल रमजान में ही सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हुआ है, जिसमें विजय थलापति रोजा इफ्तार करते हुए और फिर नमाज पढ़कर दुआ मांगते हुए नजर आ रहे हैं। थलापति विजय के लिए यह कहना गलत नहीं होगा कि जब से इन्होंने फिल्मी दुनिया को छोड़ा है और राजनीति में अपना कदम रखा है, तब से इनके तेवर बदले बदले नजर आ रहे थे। और इसी के चलते पिछले रमजान में इन्होंने 4000 लोगों को इफ्तार भी करवाया और फिर मुसलमानों के साथ नमाज भी पढ़ी। इसके बाद विजय थलापति ने बताया कि वह पिछले 3 सालों से लगातार रोजा रख रहे हैं। नंबर 3, जॉनी लीवर। दोस्तों, भारत के मशहूर और बेहतरीन कॉमेडियन जॉनी लीवर न सिर्फ हिंदू घराने में पैदा हुए, बल्कि यह आज भी हिंदू धर्म को ही फॉलो करते हैं। मगर हैरत की बात यह है कि जॉनी लीवर इंसानी हमदर्दी और मुसलमानों से भाईचारे की खातिर न सिर्फ मुसलमानों को रमजान की मुबारकबाद पेश करते हैं, बल्कि रोजा भी रखते हैं। इसके अलावा जॉनी लीवर कई बार रमजान के महीने में इफ्तार पार्टियों में मुसलमानों के साथ रोजा इफ्तार करते हुए भी नजर आए हैं। तो इससे यह बात साफ हो जाती है कि जॉनी लीवर भी एक गैर मुसलमान होने के बावजूद रोजा रखते हैं और मुसलमानों के साथ रोजा इफ्तार भी करते हैं। नंबर 4, आलिया भट्ट। दोस्तों, भारतीय फिल्मों में काम करने वाली नामवर एक्ट्रेस आलिया भट्ट के धर्म के बारे में तो बहुत सी बातें पाई जाती हैं, क्योंकि आलिया भट्ट एक ऐसे घर में पैदा हुई जिनके वालिद महेश भट्ट एक हिंदू थे, जबकि इनकी मां एक मुसलमान थी। लेकिन फिर बाद में इनके वालिद महेश भट्ट भी हिंदू धर्म को छोड़कर मुसलमान हो गए थे। इसलिए अब आलिया भट्ट को लेकर किसी को कुछ भी नहीं मालूम है कि आलिया भट्ट मुस्लिम मजहब को फॉलो करती हैं या फिर हिंदू मजहब को। लेकिन यह बात तो साफ है कि जब बात की जाती है रोजा रखने की, तो आलिया भट्ट भी उन गैर मुस्लिम एक्ट्रेस में शामिल हैं जो रमजान के महीने में रोजा रखते हैं। क्योंकि एक दफा आलिया भट्ट ने खुद इस बात के बारे में कहा था कि मैंने रोजा रखकर अपना 16 किलो वजन कम किया है। नंबर 5, वरुण धवन। दोस्तों, भारतीय हिंदी फिल्मों में अपनी बेहतरीन एक्टिंग दिखाने वाले वरुण धवन पंजाब के एक हिंदू घराने में पैदा हुए और यह आज भी मजहबी एतबार से एक हिंदू ही हैं। मगर आप यह जानकर हैरान हो जाएंगे कि वरुण धवन एक हिंदू होने के बावजूद भी इन्हें रमजान के महीने में रोजा रखते हुए और इफ्तारी करते हुए कई बार देखा गया है। एक मर्तबा इनको रोजा इफ्तार पार्टी में रोजा इफ्तार करने के बाद नमाज पढ़ने वाली टोपी भी गिफ्ट की गई थी। इसीलिए फिर इन्होंने फौरन ही वो टोपी पहनकर हिंदू मुसलमान एकता का पैगाम दिया था। तो इन सब बातों से यह बात साफ हो जाती है कि वरुण धवन एक गैर मुसलमान होने के बावजूद भी अपने मुसलमान दोस्तों के साथ रोजा रखते हैं और उनके साथ में रोजा इफ्तार भी करते हैं। नंबर 6, भारतीय सिंह। दोस्तों, कपिल शर्मा शो से शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने वाली और हर शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरने वाली भारतीय सिंह के मुताबिक रोजा रखने से इंसान को बहुत सारे जिस्मानी फायदे हासिल होते हैं। आप इस बात का यकीन नहीं करोगे, मगर यह बात सच है कि भारतीय सिंह ने रोजा रखकर तकरीबन अपना 15 किलो वजन कम किया है। नंबर 7, मलाइका अरोड़ा। दोस्तों,
भारत की मशहूर गैर मुस्लिम डांसर और फिल्मी एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा, जो एक हिंदू बाप और कैथोलिक मां की बेटी है, इनकी पहली शादी सलमान खान के भाई अरबाज खान के साथ में हुई थी, जो एक मुसलमान थे और इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले थे। अब बात की जाए इनके रोजा रखने के बारे में, तो आप यह जानकर हैरान रह जाओगे कि मलाइका अरोड़ा भी रमजान के महीने में रोजा रखती हैं। इन्होंने खुद इस बात के बारे में कहा है कि रोजा रखने से इंसान को बहुत सारे जिस्मानी फायदे हासिल होते हैं, और यही नहीं, रोजा मोटापा कम करने में भी बहुत मदद करता है। मलाइका अरोड़ा इसके आगे कहती हैं कि मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं कि मैंने अपना वजन कम करने के लिए बहुत सारे रोजे रखे हैं, जिनसे मुझे बहुत सारा फायदा भी हासिल हुआ है। नंबर 8, आशीष रॉय। दोस्तों, भारत के टीवी और फिल्मी अदाकार आशीष रॉय भी एक गैर मुसलमान होने के बावजूद पिछले 5 सालों से रोजे रख रहे हैं। रोजा रखने के बारे में इनका कहना है कि मैं रोजे को बुनियादी तौर पर जिस्मानी फायदा हासिल करने और वजन कम करने के लिए रखता हूं। हालांकि मेरी मशरूफ शेड्यूल की वजह से मुझे रोजा रखने के दौरान काम करने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हम काम के दौरान हर 2 घंटे के बाद अपनी कटिंग चीजें जैसे कि चाय, बिस्किट और सेहतमंद गिजा लेने की आदी होते हैं। यही वजह है कि कभी कभी रोजे के दौरान मुझे लगता है कि मैं बेहोश हो जाऊंगा, लेकिन इसके बावजूद भी यह एक अच्छा और बेहतरीन एहसास होता है। इसके अलावा हैरत की बात यह है कि आशीष रॉय, जो एक गैर मुस्लिम भारतीय अदाकार हैं, वह मशहूर ड्रामा मेरे अंगने में के सेट पर रोजा इफ्तार को स्पॉन्सर करने का भी मंसूबा रखते हैं। नंबर 9, शहनाज गिल। दोस्तों, सिख फैमिली में पैदा होने वाली भारतीय अदाकारा शहनाज गिल, जिन्हें हाल ही में सलमान खान के शो बिग बॉस से शोहरत मिली थी, यह भी मजहबी तौर पर एक गैर मुस्लिम है। मगर आप सबको यह जानकर हैरानी होगी कि शहनाज गिल भी आमतौर पर रमजान के रोजे रखती हैं, क्योंकि यह अक्सर अपने मुसलमान दोस्तों के साथ इफ्तार पार्टियों में रोजा इफ्तार करती हुई नजर आती है। इसके अलावा यह मुसलमानों का और मजहबे इस्लाम का भी बहुत ख्याल रखती है। इस बात का सबूत पिछले दिनों उस वक्त सामने आया जब इनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी, जिसमें शहनाज गिल रमजान के महीने का एहतराम करते हुए गाना गाते हुए खामोश हो गई थी। नंबर 10, एकता कपूर। दोस्तों, भारतीय टीवी और फिल्मी इंडस्ट्री की मशहूर प्रोड्यूसर, राइटर, डायरेक्टर और अदाकार एकता कपूर, जो कि एक गैर मुस्लिम घराने में पैदा हुई और वहीं पली बढ़ी, और यह आज भी मजहबी एतबार से एक कट्टर गैर मुस्लिम है। मगर यहां पर हैरान कुन बात यह है कि एकता कपूर हर साल रमजान के मुबारक महीने की आमद पर न सिर्फ मुसलमानों को रमजान की मुबारकबाद पेश करती है, बल्कि रमजान के रोजे भी रखती हैं। इस बात का खुलासा खुद इन्होंने अपने एक इंटरव्यू के दौरान दिया था। इन्होंने बताया कि मैं उम्मीद करती हूं कि हर वक्त और हर बार की तरह अल्लाह पाक रमजान के मुबारक महीने में आप लोगों के साथ है। इसके अलावा एकता कपूर ने यह भी कहा कि यकीनन हर साल की तरह इस बार भी मैं रोजा रखूंगी और अल्लाह से दुआएं मांगूंगी, क्योंकि अल्लाह पाक रमजान में सबकी दुआओं को कबूल फरमाता है। तो दोस्तों, यह हैं कुछ गैर मुस्लिम फिल्मी अदाकार जो रमजान के महीने में रोजा रखते हैं और इस्लाम का एहतराम करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक दुनिया में हर इंसान के दिल में इस्लाम की मोहब्बत को पैदा करे और सबको रोजा रखने की तौफीक अता फरमाए। कमेंट बॉक्स में आमीन लिखना हरगिज न भूलिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 9 ऐसे मशहूर फिल्मी अदाकारों के बारे में बताने वाले हैं जो न सिर्फ इस्लाम का भरपूर इल्म रखते हैं, बल्कि वह हाफिज कुरान भी हैं, यानी कि जिन्होंने कुरान को जबानी याद भी किया है। और यही नहीं, ये भारतीय फिल्मी दुनिया के ऐसे फेमस नाम हैं कि जिनके नाम जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और सबसे पहले कुरान पाक की मोहब्बत में आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, बॉलीवुड और दुनिया की फिल्म इंडस्ट्री की रंगरलियों में एक ऐसा जादू है कि इनमें काम करने वाले लोग अपने आप को दुनिया का कामयाब इंसान समझने के साथ साथ खुद को सबसे ज्यादा समझदार भी समझने लग जाते हैं। और बस इनकी यही वो बातें हैं
जो इनको अपने दीन से दूर कर देती हैं। यानी कि फिल्मों में काम करने वाले लोग इस दुनिया में इस कदर खो जाते हैं कि वह इस दुनिया को ही सब कुछ समझने लग जाते हैं और अपनी आखिरत को भूल जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से मशहूर अदाकार ऐसे भी हैं जो ना सिर्फ इस्लाम का भरपूर इल्म रखते हैं बल्कि हाफिज कुरान भी हैं, तो यकीनन आप इस बात को सुनकर हैरान हो जाओगे, क्योंकि इन फिल्मी सितारों के बारे में ज्यादातर यही ख्याल किया जाता है, यानी कि इन फिल्मी अदाकारों के बारे में ज्यादातर यही बातें की जाती हैं कि इनका इस्लामी तालीमात से दूर दूर तक कोई भी वास्ता नहीं होता है। लेकिन अब हम आपको 9 ऐसे मशहूर अदाकारों के बारे में बताते हैं जो ना सिर्फ इस्लाम की भरपूर तालीमात रखते हैं बल्कि वह हाफिज कुरान भी हैं। इनके नाम जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान रह जाओगे। नंबर 1, इमरान हाशमी। दोस्तों, नंबर 1 पर नाम आता है इमरान हाशमी। याद रखें, इमरान हाशमी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का वो मशहूर नाम है जिसे सुनते ही नौजवानों के चेहरों पर एक अजीब सी खुशी देखने को मिलती है और हर किसी के जहन में रोमांस जाग उठता है, क्योंकि इन्होंने मर्डर, जहर, आशिक बनाया आपने जैसी मशहूर फिल्मों में काम किया है। लेकिन यह तो इमरान हाशमी का एक चेहरा है। दूसरी तरफ आप यह जानकर भी हैरान हो जाओगे कि इमरान हाशमी ने न सिर्फ इस्लामी तालीमात को हासिल किया है बल्कि यह हाफिज कुरान भी हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इमरान हाशमी का पूरा नाम सैयद इमरान अनवर हाशमी है। इन्होंने अपने बचपन में न सिर्फ इस्लामी तालीमात को हासिल किया है बल्कि कुरान पाक को भी हिफ्ज किया था। अब इनका ताल्लुकात क्योंकि एक सैयद खानदान से है और इनके वालिद सैयद अनवर हाशमी एक मजहबी इंसान भी थे, इसलिए इन्होंने अपने बच्चों की इस्लामी तालीमात का बहुत खास ध्यान रखा था। अब इनका ताल्लुक क्योंकि एक सैयद खानदान से है और इनके वालिद सैयद अनवर हाशमी एक मजहबी इंसान भी थे, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों की इस्लामी तालीमात का बहुत खास ध्यान रखा था। हम आपको बता दें कि इमरान हाशमी के इकलौते बेटे अयान हाशमी को जब साल 2015 में कैंसर हुआ था तो उस वक्त इमरान हाशमी ने एक इंटरव्यू के दौरान यह बताया था कि वह अक्सर अपने बीमार बेटे को कुरान पाक की तिलावत सुनाया करते थे और यह सिलसिला साल 2019 तक, यानी कि इनके बेटे के ठीक होने तक ऐसे ही जारी रहा था। और इस बात का उस वक्त ही पता चला था कि इमरान हाशमी ने भी कुरान हिफ्ज कर रखा है, यानी कि वह भी कुरान हाफिज हैं। नंबर 2, लाइबा खान। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आती है लाइबा खान, जो पाकिस्तान की एक खूबसूरत और उभरती हुई अदाकारा है। इन्होंने ड्रामा सीरियल 2 बोल से अपनी कामयाबी का सफर शुरू किया था। इन्होंने आज से कुछ महीने पहले एक प्रोग्राम गपशप में एक इंटरव्यू के दौरान यह बताया था कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक हाफिज कुरान हूं। इन्होंने बताया कि जब मैं 7 साल की थी तो उस वक्त मेरे वालिदैन ने मुझे कुरान हिफ्ज करने के लिए भेजा था। मैं उस वक्त तीसरी क्लास में थी और साथ ही कुरान भी हिफ्ज करने लगी थी। फिर मैंने सिर्फ 2 सालों में ही कुरान पाक को मुकम्मल हिफ्ज कर लिया था। इसके साथ ही लाइबा खान का यह भी कहना है कि मेरा ताल्लुक फिल्म इंडस्ट्री से है, इसलिए मैंने पहले कभी भी लोगों को यह नहीं बताया था कि मैं एक हाफिज कुरान हूं, लेकिन अब मैं इस बात को बताने में फख्र महसूस करती हूं और अब मैं रोजाना कुरान पाक की तिलावत करती हूं। और यही नहीं, अब मेरी कुरान पढ़ने की प्रैक्टिस इतनी हो चुकी है कि अब मैं सूरह बकरा को सिर्फ 15 मिनटों के अंदर ही मुकम्मल तौर पर पढ़ लेती हूं। नंबर 3, कादिर खान। दोस्तों, कादिर खान को आज कौन नहीं जानता होगा। ये पुरानी फिल्मों में एक मशहूर हीरो, कॉमेडियन, विलेन और सभी तरह के किरदारों में इन्होंने लोगों का दिल जीता है। शुरू में कादिर खान एक मुसलमान होने के बावजूद इस्लाम से काफी ज्यादा दूर थे, लेकिन फिर आखिर में इन्होंने न सिर्फ इस्लाम को जाना बल्कि कुरान पाक को पढ़ना भी सीखा। और यही नहीं, फिर आखिर में इन्होंने कुरान पाक को हिफ्ज भी कर लिया था। याद रखें, कादिर खान ने 300 से भी ज्यादा फिल्मों में अपनी अदाकारी दिखाई है। इस वजह से कादिर खान को आज भी लोग याद करते हैं। कादिर खान ने अपनी आखिरी जिंदगी के अंदर न सिर्फ इस्लामी असूलों को अपनाया था बल्कि हज की सादत भी हासिल की थी। और यही नहीं, हर वक्त कुरान पाक की तिलावत करते रहना और वह तौबा अस्तगफार भी करते रहते थे। फिर साल 2018 में कादिर खान को एक भयंकर बीमारी लग गई थी, जिसके चलते फिर 81 साल की उम्र में कादिर खान इंतकाल कर गए, यानी कि वो इस दुनिया से चल बसे। नंबर 4, घाना अली।
दोस्तों, लाखों दिलों की धड़कन और खूबसूरत अदाकारा घाना अली ने अपने फैंस को उस वक्त हैरत में डाल दिया था जब इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर इस बात का ऐलान किया कि वो एक हाफिजा कुरान है। हम आपको बता दें कि घाना अली ने अपनी फिल्मी करियर का आगाज साल 2015 में किया था। अदाकारी और खूबसूरत लुक ने जल्द ही इन्हें टॉप की अदाकारा बना दिया। घाना अली का शुमार पाकिस्तान की एक बोल्ड अदाकारा के रूप में होती है, इसीलिए यह बात लोगों के लिए काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली थी कि यह एक हाफिजा कुरान है। लेकिन घाना अली का कहना है कि उन्होंने यह एजाज बचपन में ही हासिल कर लिया था। फिर घाना अली ने साल 2021 में कराची के एक मशहूर बिजनेसमैन उमेर गुलजार के साथ में शादी की और अब इन्हीं के साथ वह अपनी हंसी खुशी जिंदगी गुजार रही है। नंबर 5, सना खान। दोस्तों, सना खान वैसे तो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में काफी बोल्ड अदाकारा के तौर पर मशहूर रही है, मगर फिर इन्होंने फिल्मी दुनिया को छोड़कर अपनी जिंदगी को इस्लाम के मुताबिक ढाल लिया और मुफ्ती अनस के साथ में शादी कर ली और फिर मक्का मुकर्रमा का बाबरकत सफर भी किया। सना खान से इस तब्दीली के बारे में जब पूछा गया तो सना खान ने खुद बताया कि वह बचपन में कुरान पाक पढ़ती थी, लेकिन क्योंकि कुरान पाक अरबी में होती है इसलिए वो बचपन में कुरान का मतलब नहीं समझ पाई थी। लेकिन फिर साल 2012 में सना खान ने एक अनुवादित कुरान खरीदी, जिसे पढ़कर उसे इस्लाम के नियमों और जीवन जीने की गहरी सीख मिली। सना खान ने बताया कि तभी कुरान पढ़ने और उसका मतलब समझने से उनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आया। उसने महसूस किया कि वह जो यह जीवन जी रही है वह इस्लाम के नियमों के बिल्कुल खिलाफ है। इसलिए फिर उसने फिल्मी दुनिया को छोड़ दिया और इस्लाम के रास्ते पर चल पड़ी। अब सना खान हर रोज कुरान पाक की तिलावत करती है और यही नहीं, साथ ही सना खान कुरान पाक हिफ्ज करने में भी लगी हुई हैं और बहुत ही जल्द सना खान भी एक हाफिजा कुरान हो जाएंगी। नंबर 6, सऊद कासमी। दोस्तों, सऊद कासमी पाकिस्तान के एक मशहूर फिल्मी अदाकार हैं। यह अब तक 50 से भी ज्यादा ड्रामों में काम कर चुके हैं। सऊद कासमी का ताल्लुक एक मजहबी खानदान से है और इनके वालिद साकिर कासमी वो खुशनसीब इंसान हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद रेडियो पाकिस्तान पर पहली मर्तबा कुरान पाक की तिलावत की थी। सऊद कासमी एक हाफिज़ो कुरान हैं और इनकी बीवी जवेरिया कासमी एक बेहतरीन नात खां हैं और इसके अलावा इनकी फैमिली के दूसरे लोगों का ताल्लुक मुल्क के बेहतरीन नात खां और तिलावत कुरान करने वाले लोगों में होता है। आज सऊद कासमी पाकिस्तान के कराची शहर में रहते हैं और अपनी फैमिली के साथ एक अच्छी और बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं। नंबर 7, नसीरुद्दीन शाह। दोस्तों, नसीरुद्दीन शाह भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के एक मशहूर अदाकार रहे हैं। अब तक यह 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। इन्होंने मासूम, स्पर्श और डर्टी पिक्चर जैसी मशहूर फिल्मों में काम किया है। इनका ताल्लुक भी एक मजहबी खानदान से रहा है। इनके वालदेन यानी कि इनके माँ बाप 5 वक्त के पक्के नमाजी थे और साथ में कुरान पाक की तिलावत भी किया करते थे। एक इंटरव्यू के दौरान नसीरुद्दीन शाह ने खुद बताया कि उन्हें बचपन में इस्लामी तालीम दी गई जिसमें कुरान पाक पढ़ना भी शामिल था और यही नहीं, फिर इन्होंने कुरान पाक को हिफ्ज भी किया था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि यह फिल्में दुनिया के करीब आ गई और वह एक एक्टर बन गई। नंबर 8, असद भट्ट। दोस्तों, असद भट्ट हालिया दौर में पाकिस्तान के एक मशहूर अदाकार हैं। इनकी खूबसूरती के दीवानी मौजूदा दौर की हर नौजवान लड़की है। असद भट्ट एक एक्टर होने के साथ साथ एक मॉडल भी हैं और इन्होंने भी अपने बचपन में कुरान पाक को हिफ्ज कर लिया था। असद भट्ट को फिर अपनी खूबसूरती और टैलेंट की वजह से पाकिस्तान भर में काफ़ी शोहरत मिली थी और जल्द ही इनका शुमार एक फेमस एक्टर में किया जाएगा। और नंबर 9, शफकत चीमा। दोस्तों, 9वें नंबर पर आता है पाकिस्तानी फिल्मी इंडस्ट्री के लीजेंड अदाकार शफकत चीमा का। याद रखें, शफकत चीमा फिल्मी दुनिया की रंगरलियों के बावजूद अपनी जिंदगी में एक सादा और परहेजगार इंसान हैं। इन्होंने लाहौर के अंदर एक आलिम दीन के घर पर आंख खोली थी, इसलिए फिर इन्होंने बचपन के अंदर ही कुरान पाक को हिफ्ज कर लिया था, यानी कि यह कुरान हाफिज बन गई थी। फिर इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के अंदर खूब मेहनत की,
यही वजह रही कि फिर चंद सालों में ही शफकत चीमा पाकिस्तान के सबसे बड़े विलेन बनकर पूरी दुनिया पर छा गए। शफकत चीमा आज भी न सिर्फ इस्लाम को दिलो जान से फॉलो करते हैं, बल्कि मुख्तलिफ मस्जिदों में जाकर अल्लाह के पैगाम को लोगों तक पहुंचाती भी है। तो दोस्तों, ये है फिल्मी दुनिया के 9 ऐसे मशहूर लोग जो हाफिज़े कुरान हैं, यानी कि जिन्होंने कुरान को हिफ्ज किया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें भी कुरान पाक को पढ़ने, समझने और कुरान पाक की बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें।